तो अभी तक हमने देखा था कि वो डीमन बिस्ट मंग तुओजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद मंग तुओजी भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तो यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन यहाँ के पॉइजन के बारे में चेक कर रहा होता है और फिर इसे देखकर वो समझ जाता है कि यह पावरफुल पॉइजन तो असल में मंग तुओजी का ही है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने फिर से लीकू को बाहर निकाल लिया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना और फिर जैसे ही तुम्हें मंग तुओजी के बारे में पता चले तुम मुझे जल्दी से बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही लीगू इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच में मंग तुओजी का पीछा करना चाहते हो, जो कि असल में गॉड बनने के स्टेज में है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो लीगू से कहता है कि मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार लीगू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि सारे खतरे वाले काम को वो मेरे ऊपर ही डाल देता है और अब तो ऐसा लगता है कि अगर मंग तुओजी को मेरे बारे में पता चल गया तब वो किसी भी कंडीशन में मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके हरिकन के बारे में चेक करता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि असल में इसके अंदर तो एक बड़ा सा डीमन बिस्ट है। वो डीमन बिस्ट भी यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसे देखते ही लिन समझ जाता है कि वह तो असल में इसके लोकेशन के बारे में जासूसी कर रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन यह देखते ही लिन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर वो अपने बनाए गए डीमन से कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करने जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन उसे ऐसा करने से मना करने लगा था, जिसे देखते ही लिन इसके ऊपर अटैक करने के लिए उसे धमकी देने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार वो डीमन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसके सामने आकर अपने पावर को यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वह भी तुरंत अपने पावर को यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन का बिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त वो डीमन अपने पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। वहीं उधर लिन को पता चलता है कि यह डीमन तो असल में बेबी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वह डीमन भी असल में बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए जब वो अपने पावर का यूज करके लिन के ऊपर अटैक करने लगता है तब लिन भी इसके अटैक को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डीमन अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर अब लिन भी इसके ऊपर से खुद को किसी तरह से बचाने लगा था और फिर वो तुरंत अपने अर्थ स्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन का बिस्ट भी उस डीमन का सामना करने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और अब इस तरह से वो इसका ध्यान लिन से भटका देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लिन ने इस डीमन को बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं केवल इसी लेवल वाले डीमन के साथ में फाइट कर पाऊंगा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हरिकन की मदद से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीगू भी यहाँ पर वापस आ गया था और फिर वो लिन को कहता है कि मैंने मंग तुओजी के बारे में पता लगा लिया है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होने लगा था, जिसके वजह से अब मंग तुओजी भी काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब उन डीमन बिस्ट का किंग भी यहाँ पर आ गया है और फिर वो मंग तुओजी से कहने लगता है कि तुमने तो मेरे क्लाइंट के इतने सारे लोगों को मार दिया है और इसीलिए अब तुम भी यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो अभी मंग तुओजी को पता चलता है कि वो डीमन किंग तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रेट परफेक्शन में है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन एक साथ में अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देखकर मंग तुओजी भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान होता है, जिसे देखकर लीगू खुश होते हुए कहने लगता है कि अब तो मंग तुओजी
उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेट परफेक्शन का पावर है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह तो अपने पावर से अटैक करके मंग तुओजी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तभी लिन सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी करके बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ होता, जिसके बाद मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डीमन अभी भी अपने पावर का यूज करके मंग तुओजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके वजह से मंग तुओजी का बैरियर इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मंग तुओजी इनके अटैक से बचकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ से बचकर भाग पाना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए वो इनके अटैक को रोकने के लिए फिर से अपने किसी पावरफुल बैरियर का यूज करने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह डीमन किसी भी कंडीशन में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वे सभी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मंग तुओजी का यह बैरियर भी उनके सामने ज्यादा देर के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वे सभी अपने पावर से अटैक करके इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन किंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मंग तुओजी अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे डीमन जैसे ही अपने पावर का यूज करके फिर से मंग तुओजी के ऊपर अटैक करने वाले थे, तब उसे बचाने के लिए उसका बिस्ट लिटियान खुद इनके अटैक के सामने आ जाता है, लेकिन वो इनके इतने पावरफुल अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वे डीमन अपने अटैक से उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंग तुओजी भी इस बात से इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पॉइजन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो लिटियान को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लगा था। तब इसे देखकर लीगू खुश होने लगता है कि अब तो मंग तुओजी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए चाहे अब वो यहाँ पर जो कुछ भी कर ले वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो लिन से कहने लगता है कि अब तो फर्स्ट लेवल का एंड बिल्कुल हमारे सामने है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन किंग मंग तुओजी के पीछे जाने लगा था, जिसे देखकर लिन कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से जाने के लिए कोई भी अर्जेंट नहीं है और फिर वो डीमन से कहता है कि तुम जल्दी से उसके और नजदीक में चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन ऐसा करने से थोड़ा डर रहा होता है, जिसके बाद लीगू उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है कि हमने तुमसे जो कहा है वैसा तुम करो। वो डीमन भी आखिरकार इनकी बात मानकर डीमन किंग के बहुत ही नजदीक आ गया होता है, जिसे देखकर लीगू कहने लगता है कि चाहे हम उसके कितने भी नजदीक में क्यों न चले जाएं, लेकिन इसके बाद भी वो हमें क्लियरली तरीके से नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंग तुओजी एक ब्लैक टावर के अंदर आकर छिप गया था, जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डीमन ने तो हमें परेशान ही कर दिया है। लेकिन तभी डीमन किंग भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह ब्लैक टावर तुम्हें बचा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे क्लाइंट के इतने सारे लोगों को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंग तुओजी भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे हरा पाओगे या फिर मुझे मार पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़े अजीब तरीके से लिटियान की तरफ देखने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो तुम मेरे साथ में पिछले 1000 सालों से हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके अंदर से इलेक्सिर को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस इलेक्सिर को अपने अंदर निकल भी गया था, जिसके वजह से अब इसके पास में और भी ज्यादा पावर आ गई होती है और अब इस तरह से वो डीमन किंग का सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने किसी बहुत ही पावरफुल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मंग तुओजी ने अपने बढ़े हुए पावर की वजह से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है, जिसे देखकर लिन और लीगू भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मंग तुओजी अपने पावर का यूज करके डीमन किंग के वेपन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देखकर डीमन किंग उससे कहने लगता है कि तुमने तो असल में अपने स्पिरिचुअल बिस्ट के इनर एलेक्सिर को भी निगल लिया है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर मंग तुओजी उससे कहने लगता है कि मैं पिछले 1000 सालों से उसे रेस कर रहा था, क्योंकि मैं इस तरह से उसे टॉप लेवल में पहुंचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह सब केवल तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं लिटियान के इनर एलेक्सिर को नहीं निगला होता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो डीमन किंग उससे कहने लगता है कि तुम तो असल में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो, क्योंकि शुरुआत से ही तुम उसे केवल सप्लाई के रूप में ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मंग तुओजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो डीमन किंग से कहने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार इसके वजह से मेरी पावर ग्रेट परफेक्शन स्टेज में पहुंच गई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा सामना करने के लिए आओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सीधे डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब इसे देखते ही बाकी डीमन अपने पावर का यूज करके
इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंग तुओजी इनके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है और अब इस तरह से उसने अपने पॉइजन वाले अटैक से डीमन किंग के हाथ को इंजर्ड कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन किंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से मंग तुओजी ने अपने पॉइजन को इसके बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग भी इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है और अब इस तरह से उसने भी मंग तुओजी को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंग तुओजी का पॉइजन उसके पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगता है, जिसे देखते ही डीमन किंग तुरंत अपने उस हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है ताकि इस तरह से वो पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर फैलने से रोक सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन किंग इसके वजह से मंग तुओजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे बदला लेने के लिए अपने बाकी लोगों के पावर को भी यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बाकी लोग भी उसे अपने पावर देने लगे थे और अब इस तरह से वो डीमन किंग के हाथों में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस वेपन का यूज करके मंग तुओजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंग तुओजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने किसी मैजिकल वेपन का यूज करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग जैसे ही अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो मंग तुओजी का मैजिक वेपन उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब हम देखते हैं कि उसने इसके मैजिकल वेपन को चीरते हुए उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मंग तुओजी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डीमन किंग इसे मारने के लिए इसके पास में आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो तुम अपने मैजिकल वेपन के बिना भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी मंग तुओजी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सामना कर पाना इतना आसान बात है, और क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है कि मेरा पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका पॉइजन डीमन किंग के बॉडी के अंदर बहुत ही स्पीड से फैलने लगा था, जिसके वजह से अब तो डीमन किंग भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंग तुओजी अब अपने पॉइजन का यूज करके उसे मारने के लिए रेडी भी हो गया था, जिसके वजह से डीमन किंग को इसमें बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है और आखिरकार इस तरह से मंग तुओजी ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से लीगू अब पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि इसके पॉइजन के वजह से यहाँ के बहुत सारे डीमन भी मारे गए थे। इसके बाद वह परेशान होते हुए लिन से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वह भी हमें भी यहाँ पर मार देगा। लेकिन तभी लिन अपने डीमन से उसके और ज्यादा नजदीक में जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर लीगू उससे कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंग तुओजी की पावर भी अब धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगी थी, जिसे देखकर लिन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यह ट्रिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर लीगू और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मंग तुओजी तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह नहीं मर सकता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन बीस्ट मंग तुओजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देखते ही वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और फिर वो इनके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से मार पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन ने इसे पकड़ लिया था, जिसे देखते ही वह हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस बात से लीगू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वे भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंग तुओजी खुद को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद लिन उसे कहता है कि अब तो तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे नीचे खींच देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वह डीमन बीस्ट के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था और अब वो इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन ने इसके ट्रेजर बैग को भी ले लिया था, जबकि उधर वे डीमन बीस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बीस्ट लिन के तरफ देखने लगे थे और अब इस तरह से वे सभी तुरंत उसके तरफ ही आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से लीगू की हालत खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि इन्होंने तो हमें भी खोज लिया है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि लिन बीस्ट के अटैक से खुद को बचा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।